हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो ब्लॉग है वो ड्राइविंग के ऊपर है। मैंने ड्राइविंग क्लास ज्वाइन किया है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज मारुति ड्राइविंग स्कूल। तो यहाँ से मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। तो जो सिमुलेटर क्लास होती है वो 5 डेज़ की होती है। वो आपको सेंटर के अंदर ही वहाँ पर एक मशीनरी इक्विपमेंट काइंड ऑफ होता है जिसके थ्रू आपको बेसिक्स बताए जाते हैं कि व्हाट इज़ क्लच, ABC, बेसिकली ABC, A इज एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, उनको कैसे ऑपरेट करना है और किस तरह के रोड आएंगे। जब आप रोड पे जाएंगे तो किस तरह की चीज़ें आप फेस करेंगे, वो एक कंप्यूटर, एक मशीन पर आपको दिखाया जाता है। फर्क इतना होता है कि आप रोड पे नहीं हैं, बट एग्जैक्टली यही प्रोसेस होता है सेंटर के अंदर मशीन के थ्रू। तो गाइस ये है सिमुलेटर क्लास। शुरू के 5 दिन आपको इस मशीन पर सिखाया जाता है गाड़ी के बेसिक फंक्शंस एंड उसके बाद ही आपको गाड़ी रोड पर हाथ में दी जाती है। Hi guys, so I am on my driving school today and today is the 5th day of first simulator class. अगर आपको भी ड्राइविंग सीखना है तो आपको किसी ड्राइविंग स्कूल के थ्रू ही जाना चाहिए। इस तरह का सिमुलेटर क्लास होता है जहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर स्क्रीन के थ्रू आपको सिखाया जाता है। उसके बाद आपको रोड पे लेके जाते हैं। तो रोड पे जाने से पहले इस प्रोसेस के थ्रू आपको कार के सारे फंक्शंस बताए जाते हैं। तो आज मेरा 5th डे है, 30 मिनट का सिमुलेटर क्लास होता है लर्नर्स के लिए। तो आइए चलते हैं, नाइट ड्राइविंग करते हैं, चलिए। उसके बाद जो 10 डेज का सेशन होता है वो रोड पर होता है। इसको प्रैक्टिकल बोला जाता है और प्रैक्टिकल का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है डेमो क्लास से, जिसमें वो आपको बताते हैं कि आप स्टीयरिंग कैसे चेंज करेंगे एंड कार के जो भी इंजन है उसके बारे में एक आपको इंट्रो, बेसिक या ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। टायर्स के बारे में बताया जाता है। ऑल ओवर एक कार का अगर आप बैठ रहे हैं उसके अंदर तो आपको उसकी बेसिक्स पता होना चाहिए। वो आपको डे 1 डेमो क्लास में बताया जाता है। तो ये हो गया डेमो का। बाकी बचा है प्रैक्टिकल क्लास। तो प्रैक्टिकल क्लास में आपको ऑन रोड लेके जाया जाता है। हर डे का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि डे 1 आपको क्या बताना है, डे 2, डे 3 इंस्ट्रक्टर आपके साथ में होते हैं। और ड्राइविंग स्कूल का जो कार होती है, वो कार की जो डिज़ाइन होती है वो डिफरेंट होती है। ऑफकोर्स जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके पास क्लच एंड ब्रेक का कंट्रोल होता है। पर इन केस अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो आपको हेल्प करने के लिए वहाँ पर अवेलेबल होते हैं एंड उसी से आपको कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे। तो मेरा सजेशन यही होगा कि जो भी आप कार ड्राइविंग क्लास या ड्राइविंग सीखना चाहते हैं उनको डेफिनेटली ड्राइविंग क्लास के थ्रू ही जाना चाहिए। बिकॉज मुझे भी ज़्यादा बेसिक्स बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था कार के बारे में। एंड अभी आज 10th डे है और मैं कह सकती हूँ कि मैं अब गाड़ी चला सकती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा प्रोग्रेस कैसा है। आइए देखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से सीखा है और मैं कैसे गाड़ी चलाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कितना सीखा है अभी तक। आइए। वेरी इंपॉर्टेंट।
गाइस ये वीडियो मैंने नवंबर में शूट किया था एंड मैं इसे पोस्ट मार्च में कर रही हूँ। आज की तारीख में मैं गाड़ी काफ़ी अच्छे से चला लेती हूँ। प्लीज़ आप टर्न पे गाड़ी हमेशा स्लो कीजिए। अब मैं यहाँ आगे गाड़ी का यू टर्न लेने वाली हूँ। आप वो देखिए, मेरे ट्रेनर ने मुझे यू टर्न बहुत अच्छे से लेना सिखाया है। तो गाइस ये था मेरा प्रैक्टिकल। होप आपको पसंद आया हो एंड आप मुझे बताइए कि मैंने किस तरह से गाड़ी ड्राइव की है और कैसा है, आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर। अब आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे बताइए, फीडबैक बताइए। और मेरा यही सजेशन होगा कि क्लास डेफिनेटली ज्वाइन करें। अगर आपको ड्राइविंग सीखना है तो क्लास डेफिनेटली ज्वाइन। तो गाइस अभी मैं आपको मिलाने जा रही हूँ हमारे गुरुजी से, हमारे टीचर इंस्ट्रक्टर जिन्होंने मुझे कार सिखाया है। सो मीट मिस्टर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ तो बोलिए सर। अच्छा, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब मैं कितने दिन में सीखी, कैसा क्या आप कुछ तो बोलिए। सिमुलेटर होने के बाद 5वें-6वें दिन मैडम गाड़ी चला सकते हो खुद की गाड़ी पे। इतना तो ट्रेन हो चुकी है। हाँ। अभी तो वो खुद की गाड़ी पे चलाती है। फिर भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है? हाँ। अभी रोड वगैरह पे पार्किंग का प्रैक्टिस करो, ठीक है? आप कोई सजेशन देना चाहेंगे जो लोग गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, जिनके दिमाग में क्वेश्चन है, उनके लिए कुछ बेसिक्स? बेसिक चीज़ें ये है कि अगर आप अभी एनरोलमेंट करते हो हमारे यहाँ पे, तो यंग इंडिया का स्कीम चल रहा है जहाँ पे आपको 1500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल सकता है। वाओ। तो जो लर्नर कोर्स है उस पर आप 1500 रुपीज़ का, या फिर एडवांस कोर्स भी करोगे। एडवांस कोर्स मीन्स कि आप चलाते हो गाड़ी बट आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, तो उनके लिए हम लोग एडवांस कोर्स प्रीफर करते हैं। ओके। तो उस पर भी आप एनरोलमेंट करके 1500 रुपीज़ का डिस्काउंट ले सकते हो। ओके, हाँ। ग्रेट। तो सबको डेफिनेटली जाना चाहिए और अभी फटाफट से इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइविंग सीखना है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर एडवाइस एंड टीचिंग स्किल्स। यू आर अ ग्रेट टीचर। सो अगर आप ये फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए और ड्राइविंग क्लास मारुति के लिए आप इनरोल करिए। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको बताने की कि ड्राइविंग स्कूल कैसा होता है, वहाँ पे किस तरह से सिखाया जाता है आपको। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिली हो। अगर हेल्प मिली हो तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे सारे फीमेल फ्रेंड्स से कि अगर आप भी मेरी तरह स्कैर्ड हैं, आप भी मेरी तरह डरे हुए हैं ड्राइविंग को लेके कि नहीं गाड़ी ड्राइव करना इज टफ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट टफ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट कुछ बेसिक्स, कुछ फंक्शंस आपको आना चाहिए कार के, दैट्स ऑल। और डरने की कोई बात नहीं। एक बार आप जब जाएंगे, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो आपको फोकस रहना होता है, जब आप रोड पर ड्राइव कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट फोकस रोड पे होना चाहिए, लेफ्ट राइट, और जो आप ड्राइवर की जस्ट ऊपर का जो मिरर होता है वो, एंड मेन रोड पे, ये 4 तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। प्लस आप सिर्फ फिजिकली वहां पर अवेलेबल ना हो, फिजिकली प्रेजेंट ना हो, आपको मेंटली भी वहां पे कम्प्लीटली प्रेजेंट रहना होता है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये बस कुछ चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ड्राइविंग इज वेरी इजी। जब मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं।
मैंने रिसेंटली लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। लर्निंग लाइसेंस का ये प्रोसेस होता है कि जहां से भी आपने सीखा है वो एक साइट होती है, गवर्नमेंट साइट, वहां पर आपके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं एंड उसके बाद आपका लर्निंग लाइसेंस के लिए एक ऑनलाइन एग्जाम होती है, तो उसके लिए वो अपॉइंटमेंट लेते हैं। मेरा आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो प्रिपरेशन के साथ जाएं। मैंने उसे थोड़ा लाइटली ले लिया, मैंने जो बुक दिया था उन्होंने उसको नहीं पढ़ा एंड एक आरटीयू का एक एग्जाम का एक एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू मैंने प्रिपरेशन करी और उस एप्लीकेशन में काफी इजी क्वेश्चन थे। मैं सारे क्वेश्चन इजीली पास कर रही थी, तो मुझे लगा मैं ये एग्जाम भी पास कर लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी टफ क्वेश्चन आए थे जो कि मैं क्लियर नहीं कर पाई। वहां पर ये होता है कि 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 9 क्लियर करने होते हैं एंड एवरी क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान घड़ी पर भी था, फिर फटाफट क्वेश्चन पढ़ना, तो कुछ इमेजेस होती हैं जो आपको नहीं पता होती है। तो ठीक है, आप फर्स्ट टाइम गाड़ी आप हाथ में ले रहे हो, आपने कभी ड्राइव नहीं किया, आपको नहीं बेसिक्स पता है, होता है, तो उसके लिए आप पूरी प्रिपेयर करके जाए। वैसे तो वो थ्योरी वहां पे कराते हैं, जब वो ड्राइविंग क्लास के लिए आप ज्वाइन करते हैं तो करवाते हैं थ्योरी, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड अभी वो थ्योरी नहीं करवा रहे हैं। और उन्होंने एक बुकलेट मुझे दिया था, एक बुक दिया था कि आप इसको पढ़ना, बट मैंने उसे नहीं पढ़ा एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने वो एग्जाम पास नहीं किया। लाइफ का फर्स्ट एग्जाम था जो मैंने पास नहीं किया, मैं फेल हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सेकेंड अटेम्प्ट ट्राई करूंगी। एंड एक और चीज ये बताना चाहूंगी, वहां पे काफी शॉर्टकट अवेलेबल हैं, काफी सारे एजेंट्स हैं जो कि बोलते हैं कि आपको रो में खड़ा नहीं होना होगा, हम आपको कुछ पे आपको उनको करना होता है और वो आपको बायोमेट्रिक इजीली करवा देते हैं। फिर कुछ बोलते हैं आप एग्जाम भी नहीं देंगे तब भी हम आपको लाइसेंस दिलवा देंगे, तो मैं उस चीज से एग्री नहीं करती हूँ। आप डेफिनेटली एग्जाम दीजिए, शॉर्टकट पर मत जाइए। एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपके लाइफ में आगे काम आएंगे, जब आप रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे तब वो आपको काम आएंगे। ठीक है, आपको लाइन में नहीं लगना है, वहां के लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, एजेंट को 100-200 जो भी वो लेते हैं पे कर सकते हैं, बट एग्जाम जरूर दीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करूंगी। नेक्स्ट टाइम का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, आपको बायोमेट्रिक भी नहीं करना होता है, सिर्फ एक 50 रुपीज का फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है एंड डायरेक्टली जाके एग्जाम देना होता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ जाऊंगी एंड आई होप कि आप भी इसी तरह एग्जाम देकर ही ड्राइविंग लाइसेंस लें, शॉर्टकट के थ्रू मत लें, कहीं ना कहीं वो फिर फ्यूचर में आपके लिए रिस्की ना हो। सो दैट्स ऑल, दिस वॉज ऑल अबाउट ड्राइविंग, मैंने कैसे सीखी एंड कैसे होता है। मैं यहाँ पे मारुति को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मारुति ने मेरे ब्लॉग को कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, जस्ट मैंने वहां से सीखा है इसलिए मैंने मारुति का नाम इसमें डाला है। बहुत अच्छा स्कूल है, मैं अपने अच्छे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यही मेरे चैनल का मोटो है कि जो मेरे अच्छे एक्सपीरियंस है वो मैं लोगों तक शेयर करूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी की हेल्प हो जाए, यही मेरा चैनल का एक एम है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस ब्लॉग। इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ एंड आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट से। आगे जो 2 ब्लॉग आने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत बात कर ली है, आगे के जो ब्लॉग होंगे वो सेलिब्रेशन से रिलेटेड ब्लॉग होंगे, थोड़ा मस्ती थोड़ा फन, तो बने रहिए मेरे चैनल पर एंड दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।